ये बात जो है बिल्कुल सही तरीके से मैं लोगों की बात करूं और जो हमारे आसिफ साहब हैं, सीता साहब हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो आज है वो सुविधा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो माता दी, ये एक प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुली है, इसको 2004 के अंदर अगर युगल जी को याद होगा, हम मंत्री थे, युगल शर्मा जी, रमन बल्ला जी, डॉक्टर रमेश जी। सरकार ने फैसला किया, मुफ्ती सरकार ने, कि जो अमरनाथ की यात्रा है इसको कम किया जाएगा। हमने अपने मंत्रीपद की परवाह नहीं की हम साथियों ने, क्योंकि आस्था का सवाल था। हमारी आस्था जुड़ी थी अमरनाथ भगवान शिव जी के साथ। हम चारों लोगों ने अपना रेजिग्नेशन जो है दिल्ली के अंदर भेज दिया कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी हम मंत्री पद को ठुकराते। ये भावना होनी चाहिए अपने लोगों के अंदर। सरकार को फैसला बदलना पड़ा, ये आस्था होती है। और सही कहा हमारे साथी ने, जो अभी डीडीसी के मेंबर, इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, हिंदू खतरे में है। आज कहां है वो लोग? पूछिए उनसे जिनको आपने मैंडेट दिया, चाहे पूरे जम्मू के अंदर, कि आज उनको आस्था नजर नहीं आ रही। यह बहुत बड़ी साजिश है किसी साथी ने कहा, और मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बहुत बड़ी साजिश है रोपवे की, और उसका टेंडर किसको दिया गया, उसमें शामिल कौन कौन से लोग हैं, ये लूटना चाहते हैं आस्था के नाम पर। इनकी झूठी आस्था है। युगल जी ने पूरी डिटेल बताई कि कहां कोलकोंडोल से शुरू करके मां के दरबार तक हम लोग बचपन में हाथी मत्था से होके जाया करते थे, याद होगा बुजुर्गों को। रास्ता नहीं हुआ करता नीचे वाला, तो सर झुका के जाते थे कि कहते थे कि नहीं, पहले दर्शन महावैष्णो देवी की करेंगे, बाद में बाबा भैरव की। वो समय भी हमें याद है। और आज आस्था से खिलवाड़ करिए सरकार, इनको कोई माफ नहीं करेगा। मैं लास्ट में इतना ही कहता कि पूरा समर्थन हमारी पार्टी को आपकी तरफ से मिलेगा। रमन जी के छोटे बेटे भी हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं लास्ट में एक जयकारा लगाऊंगा, बोलो साचे दरबार की, बोलो साचे दरबार की। और हमने प्रॉमिस किया है कि मैं अभी अपने साथियों के साथ बैठ के, रमन जी और करा साहब के साथ, कि हमारा संघर्ष कल। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि प्रणाम इस संघर्ष समिति को और उन साथियों को जो संघर्ष समिति के जो आंदोलन स्टार्ट किया, और आज वो उधमपुर जेल और कटरा की सब जेल में है। और मेरे बड़े भाई साबका मंत्री युगल किशोर जी, नंदा साहब, नारी शक्ति और बुजुर्गों, नौजवानों और जितनी भी लीडरशिप, चाहे उधमपुर से विनोद जी हैं, अभी जो साथी बोले परीक्षित जी, उस पहले नंदा साहब ने जो बातें की, मेरी पर्सनली अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन जो है इस संघर्ष समिति के साथ है। 3 बार हम लोगों ने कोशिश की, मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ कांग्रेस के पार्लियामेंट के कैंडिडेट थे, साबका मंत्री रमन बल्ला जी, हमने और 3-4 सीनियर साथियों ने, कि आपके बीच आने की 3-4 दिन पहले और कल भी कोशिश की। लेकिन बड़ी हैरानगी और शर्म की बात है कि सरकार ने इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें आने नहीं दिया, रास्ते में ही हमें रोक लिया। लेकिन मेरी दिल्ली इच्छा थी और मेरे अध्यक्ष करा साहब की, कि कैसे भी हो आपने वहां पर जाना है, क्योंकि जैसे आजादी की लड़ाई में, इस देश को आजाद कराने में, कभी भगत सिंह जी को, कभी हमारे सुभाष चंद्र बोस को बेस बदलकर या किसी तरीके से देश की आजादी के लिए बाहर जाना पड़ा। आज मुझे भी अपनी पहचान छुपाकर, अपने परिवार को साथ लेकर,
कि मैं कहीं पारिवारिक फंक्शन में जा रहा हूं, किसी को बताए बगैर मैं आपके बीच में पहुंचा। और जो बातें मैंने आपसे सुनी, जो साथियों ने कहा कि किस तरीके के साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, कई बातें बताई कि दिल्ली की सरकार के हाथ में क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में भी हमारे पास कुछ भी नहीं। चुनाव से पहले आपको याद होगा, जब हमारे पॉलिटिशियन साथी एक्स साबका मंत्री जानते हैं कि 2 महीने पहले जो पावर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए थी, उसको छीन लिया गया कि आज एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं है। मैं सुन रहा था कि जो डीसी यहां पर आई है, वो कहती मैंने 1.5 महीना केजरीवाल की जमानत दिल्ली के अंदर होने दी, तो मैं इन लोगों को कैसे छोड़ूंगी जो जेल में रहने वाले। बड़ी शर्म की बात है। क्या वो आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं? बड़े अफसोस की बात है सरकार के लिए। मैंने 4 बार गुजारिश की, हम मिलना चाहते हैं अपने साथियों से जो जेल के अंदर हैं, और आप सुनकर हैरान होंगे, मुझे बड़ा दुख फील हुआ, अफसोस फील हुआ। हम भी जेलों में रहे हैं, लेकिन उन साथियों के साथ बर्ताव क्या किया जा रहा है, ये सुनने की बात है। और आप लोगों को पूरा साथ सहयोग देंगे। जम्मू के अंदर भी संघर्ष शुरू होगा। और मेरी जो जुगल जी ने जो बात कही कि सभी साथी जो नेता, चाहे उधमपुर से आए हैं चाहे रियासी से आए हैं, अपने अपने इलाके के अंदर इस संघर्ष को तेज करें कि सरकार को झुकना पड़े। पहले हमारे साथियों को वो छोड़े, तब इनसे बात की जाए, तब तक कोई बात इनके साथ नहीं की जाए। उनके साथ हालात क्या किया जा रहे हैं, परिवार के साथी ने बताया कि 20 लोगों की कैपेसिटी है,